और इससे पहले कि मैं मोहम्मद यूसुफ साहब से उसका जवाब भी लूँ, उनके भी लूँ इनपुट्स, विवेक मुझे आपसे ये पूछना है कि हर कोई यहाँ पर फिंगर्स क्रॉस करके बैठा है कि इस बार हमें बारिश नहीं चाहिए, हमें पूरे 100 ओवर्स देखने हैं। आप कोलंबो में मौजूद हैं, आपके पास कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं क्या? दोनों तरफ के फैंस को इस बार कोई बारिश की निराशा तो नहीं लगेगी हाथ? देखिए प्रीति, अभी तक तो यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम साफ होता जा रहा है। और आपको बता दें कि वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैचेस को कोलंबो से हम्बनटोटा की तरफ शिफ्ट ना किया जाए। होटल की दिक्कत थी, और सबसे बड़ी बात ये था कि सुपर 4 में लगातार मैचेस होने, उतने ज़्यादा मैचेस हम्बनटोटा का मैदान हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि पिचेस इतने अच्छे नहीं है कि वो जल्दी, अगर बेस्ट फैसिलिटीज़ पूरे श्रीलंका में कहीं है तो वो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम है। मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत का टॉप ऑर्डर है उसका तोड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने शायद निकाल लिया है। बहुत ज्यादा अटेंशन दी जा रही है रोहित के विकेट पे, विराट कोहली के विकेट पे, शुभमन गिल को भी सस्ते में आउट कर दिया। इस बार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी क्या कुछ इंटरनल प्रेशर है कि हमने अपने आप को, हमारे बैट्समैन को परखा नहीं है अभी इंडियन बॉलिंग के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे बुमराह है, सिराज है, पांड्या जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो शर्डल खेला था वो भी सीम बॉलर है। अगर ऐसी विकेट मिले जैसे लास्ट मैच में थी तो इंडिया की बॉलिंग भी मुश्किल डाल सकती है फर्स्ट 15 ओवर में, और साथ इनके स्पिनर भी बेहतर हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन बॉलिंग इस टाइम टॉप क्लास है। ये जो जैसे कपिल भाई ने बताया कि पिछले 15 साल में इंडिया की टीम बेहतर थी, उससे पहले हमारी टीम बहुत बैलेंस होती थी। 6 बॉलर होते थे, 2 ऑलराउंडर होते थे, 3-4 हमारे फास्ट बॉलर होते थे। इसी तरह अब इंडिया की बॉलिंग में वो डेप्थ नज़र आ रही है जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग में कभी होती थी, क्योंकि इनके पास 2 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। जडेजा है, ज़बरदस्त क्रिकेटर है, पिछले कई अर्से से वो परफॉर्मेंस दे रहा है ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो पाकिस्तान बैटिंग के लिए भी एक चैलेंज होगा, और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रेशर हैंडल करता है वो लड़के परफॉर्म करते हैं। अतुल, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेशर सिचुएशन की, जिस तरह से दोनों ही टीम्स पिछले कुछ मुकाबलों में आमने सामने हुई है, आपको लगता है प्रेशर की इंटेंसिटी अब कम है या फिर अभी भी उतना ही है? इस जिस दैट अपने आप को कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर हो गया है दोनों टीम्स का? देखिए, प्रेशर मैंने पिछले शो में कहा था कि प्रेशर जो इंडिविजुअल रहता है ना, वो पहले शायद एज जो था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर लो तो आप हीरो बन जाओगे, या पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर इंडिया के खिलाफ कर लें, तो सभी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर था। और एक प्रेशर था हारना नहीं है, क्योंकि बाकी जो फैंस हैं ना इस मैच को मैच से बढ़ के लेते हैं, क्रिकेट से बढ़ के। बाद में क्या हुआ कि वो थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी जो है ना भारत की तरफ से, जो प्रेशर है इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के बाद बहुत कुछ एवेन्यूज आ गए। पाकिस्तान थोड़ा पिछड़ गया क्योंकि लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। अब दोबारा से शुरुआत हुई है। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम आपस में कम खेल रहे हैं। हालांकि एशिया कप इतना बढ़िया एक फॉर्मेट सरोगेट निकाला है ICC ने कि चलिए मैचेस कुछ ना हो, एक 3 मैचेस की वनडे सीरीज तो हो ही जाती है हमारी, क्योंकि ये जैसे आप दिखाना कुछ चाहते हैं और हो कुछ रहा है। पर फिर भी बारिश ने, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला आपके कि कुछ तैरना है, कुछ डूबना है, तो आपने पानी का वैसे जिक्र कर दिया तो। और दूसरी बात है, शाहिद ने कहा कि 70% मैच में, मुझे तो लगता है 70% मैच जीते हम जीते हुए थे। अच्छा। वो बच गए पाकिस्तान पहले मैच में, तो ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है 266 काफी होने वाले थे वैसे। अब उसी अगर बैकग्राउंड में देखें, और क्योंकि रियर गार्ड एक्शन हुआ। शाहिद भाई, आप एक काउंटर देने वाले थे अतुल को जब उन्होंने कहा कि 70% इंडिया जीत रही रखा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को भी। काउंटर ले लेते हैं शाहिद भाई से, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। जी शाहिद भाई, वो कह रहे हैं 70% जीता हुआ था इंडिया मैच। यार अतुल प्लीज, आप क्रिकेट खेले हुए ऐसी बातें किया करो जो समझ भी आया करे ना यार। देखो ऐसा जब जो चीज नहीं हुई है तो आप भी कह सकते हैं अपना पॉइंट, मैं भी कह सकता हूं। और हमारे प्लेयर जो है वो अपने आप के लिए यही कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि हमने काफी रन बना दिए थे। अब उनके लिए मुसीबत होती, क्योंकि पाकिस्तान एक तो हिस्ट्री भी है ना कोलैप्स करने की। विवेक के पास एक बार चल लेते हैं। विवेक, एक सवाल अभी सबके मन में ये बना हुआ है कि KL राहुल वापस टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं और कल उन्होंने जमकर बैटिंग प्रैक्टिस की है इंडोर नेट्स में। क्या पॉसिबिलिटी है कि KL को मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में, या फिर इनफॉर्म बैट्समैन ईशान किशन ही मैदान में
उतरेंगे। प्रीति, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बस जो बातचीत यहाँ पर चल रही थी कि 70% कौन सी टीम जीत रही है, और तो सवेरा ने भी एक चीज़ मेंशन की और मुनीब भाई ने भी एक मेंशन किया कि जब सवेरा ने बात करते हैं बाबर आजम की, तो वो कहते हैं कि हमेशा से रन करते आ रहे हैं बाबर आजम, तो हमेशा से रन तो विराट कोहली भी करते आ रहे हैं, तो विराट के एक फील्डर को इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत क्यों है? दूसरी चीज़ कि ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसने पिछले 1-1.5 साल में सिर्फ 2 बल्लेबाज पे खेले, अब जाके उन्होंने पकड़ना शुरू किया, उनका कॉम्बिनेशन ठीक हुआ है, अब जाके वो मैचेस जीत रहे हैं। और एशिया कप का भी बिजनेस एंड अभी नहीं आया है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप है, इंडियन टीम पीक करना शुरू कर रही है, पाकिस्तान टीम पीक कर चुकी है, अब क्या सस्टेन करेगी वो बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो बात यहाँ हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी का हमारे सर पे हवा बैठ गया है और इंडियन टीम डर रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्लीज आप अपने स्टूडियो में बैठ के ऐसा कोई भी ग्राउंड रियलिटी से अलग होके मत कीजिएगा। अब कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे, हम आपको पाकिस्तान के खिलाफ उतार नहीं रहे खेलने के लिए, तो रिलैक्स रहो, एंजॉय करो क्रिकेट को। मेरे ख्याल में देखिए इंडिया की टीम नो डाउट बैटिंग लाइनअप बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उसको प्रेस करने की कोशिश करें। हम यहाँ बैठ के जब भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है हम अच्छा कहते हैं, अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो हमें क्रिकेट को, जिस तरह सवेरा ने कहा, हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए चाहे किसी भी तरफ हो। देखें जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो आपको बॉलर्स जितवाते हैं, खासतौर पर इस तरह की कंडीशन में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।